भारत सरकार की जो अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा केंद्र सरकार जो अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो वडनगर से बिलोंग करके 3 बार गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होकर हमारे भारत की जो संसद जो बड़ी पंचायत का एक मुकुट है संसद भवन, उसमें बैठकर बड़ी बड़ी 7 देशों का यात्रा करके उनका मनोवैज्ञानिक मतलब आधुनिक ढांचा तैयार करके देश के नव निर्माण में भागीदारी निभा रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, अमित शाह और हमारे माननीय रामविलास जी पासवान साहब जो आज दुनिया से अलविदा होने के बाद हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका लड़का चिराग पासवान जो अभी बिहार से उनको 40 सीटों पर उनको जिम्मेदारी सौंपी है, जो अब की बार 543 लोकसभा उम्मीदवार अपने 400 पार सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और हम राजस्थान को मरु प्रदेश के नाम से जाना जाएगा आने वाले टाइम में। जालौर, सिरोही, माउंट आबू, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और उदयपुर, राजसमंद से हमारी बहुत ही अच्छी जो लोकसभा उम्मीदवार हैं महिमा कुमारी जी, और हमारे पाली से लाल सिंह जी देवासी हमारे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार है, जो एक संसद भवन में जीतकर हमारी एक प्रेरणा लेंगे पशुपालकों की। इसमें अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा जो भारत सरकार की जो बड़ी स्कीम है किसानों की जो भूमि अधिग्रहण के मामले में ग्रीन एनर्जी के नाम से जो ये चलेगा, उसके बारे में सर आपसे मैं विशेष बातचीत कर रहा हूँ। हाथीराम जी कोसणा, आप बताइए सर कि पशुपालकों और ग्रीन एनर्जी जो किसानों की ज़मीनों पर जो बंजर ज़मीन है उसका बेरोजगारों को रोज़गार के लिए मुहैया करवाएगी, जो सोलर प्लांट लगने जा रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा विशेष बताइए। इससे पहले मैं साहब बने सिंह जी से बात कर रहा हूँ। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा इनके सोलर प्लांट के लिए कितने मेगावाट कितने किसानों की ज़मीन है, उस योजना के बारे में बात। हाँ सर बताइए आप। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत आभार। और सोलर योजना के लिए पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री की किसानों की आय दुगनी योजना के तहत ये सिस्टम निकला हुआ है, जिसमें किसानों के 623 प्लांट अभी लग रहे हैं, जिसमें मेरा भी 1 मेगावाट का प्लांट है जो काम अभी चल रहा है। और बाकी कई किसानों के ये हुए हैं और बिजली जो जनरेट हो रही है बहुत अच्छी जनरेट हो रही है, किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। अभी बैंक किस्त निकालने के बाद भी करीबन 2 लाख रुपए 1 मेगावाट में बचते हैं, तो किसानों के हित में है ये। और किसानों की आय दुगनी योजना के तहत जो पीएम मोदी ने पीएम कुसुम कंपोर्टमेंट ए के लिए जो चयन हुआ है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। और अब कंपोर्टमेंट सी में भी किसानों का ये अभी चल रहा है, वैकेंसी निकली हुई है। किसान पूरी उत्साह के साथ उसमें भी अपना प्लांटेशन करने के लिए आवेदन कर रहे हैं ऑनलाइन, और प्रयासरत है किसान पूरे के पूरे। तो ये सरकार की योजना है, अच्छी योजना है। इससे पहले जो लोनिंग और ये सिस्टम था उसमें भी हमारी पहले कांग्रेस सरकार थी, जिसमें गहलोत साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इसमें हमारा बैंक, किसान और विद्युत निगम तीनों का जॉइंट अकाउंट खुलवा करके, और बैंक की बाध्यता थी कि भाई आपको मॉर्गेज देना पड़ेगा, तो ये जॉइंट अकाउंट के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारा पूरा सहयोग करके और इसको बिना मॉर्गेज के केवल किसान का प्लांट ही मॉर्गेज होगा ऐसा आदेश निकाल करके इसमें हमारा सहयोग किया है। तो हम दोनों सरकारों के बहुत बहुत आभारी हैं कि किसानों के हित में और किसानों के लिए काम किया है, और आगे भी अभी काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बने सिंह जी। हमारे सहायक कृषि अधिकारी नागौर डिवीजन के गगराना गांव से बिलोंग करते हैं, जो बंजर भूमि को हरा भरा बनाने का एक संकल्प ले रहे हैं। और किसानों के जो बेरोजगार युवा है, ये सोलर एनर्जी जो अभी बहुत अच्छा प्लांट चल रहा है, किसानों को 3 रुपये 50 पर यूनिट से अपनी बिजली को उत्पादन देकर पूरे राजस्थान को एक अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें ये योजना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ये क्रियान्वित होगी और किसानों की आय का एक साधन बनेगा, और आने वाले 7 पीढ़ियों का ये सुख बनने जा रहा है। किसान अन्नदाताओं की जगह ऊर्जादाता बनेंगे, ऊर्जादाता बनेंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और हमारे बने सिंह जी साहब ने बहुत ही अच्छा प्लान बताया किसानों के हित में। और किसानों के जितने भी साहब
जल भंडारण क्षमता उसके बारे में थोड़ा हॉर्टिकल्चर विभाग से भी थोड़ा बताओ आप। हॉर्टिकल्चर विभाग में भी जल ग्रहण योजना के तहत मेरे 2.5-7 टैंकर के हौद का निर्माण हुआ है, जिसमें 10% राशि हमने जमा करवाई है और बाकी 90% अनुदान के रूप में हमें मिला है। और इसके अलावा 1-2 बीघा के अंदर प्लांट ये पानी का बहुत बड़ा टैंक बनाया है, जो करीबन 20 लाख की योजना है। उसमें भी 10% हमारी राशि थी किसानों की और बाकी पूरी की पूरी सरकार की राशि थी, वो भी मेरा बन करके पूरा हो गया है। तो सरकार इन चीज़ों में भी जल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों का पूरा सहयोग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हाथीराम जी से बात करना चाहता हूँ, जो पशुपालकों की हितों के लिए इन्होंने बहुत ही जंग लड़ रहे हैं। हमारे हाथीराम जी से बात कर रहे हैं जी मैं साहब। हाँ सर, आज मैं पासपुरा खिलजी के फार्म हाउस पर मैं गया और वहाँ पर देखा पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, गाय पालन का जो, तो मुझे अति प्रसन्नता हुई। साथ साथ सौर ऊर्जा का भी जो ये एनर्जी प्लांट लग रहे हैं, तो इससे भी मैं बहुत ही अति प्रसन्न हुआ। जल के साथ साथ पशु भी अति आवश्यक है, क्योंकि पशु बगैर तो इस देश में कुछ होगा नहीं। खाद कहाँ से लाएंगे? अगर खाद नहीं होगा तो अच्छी पैदावार नहीं होगी, किसान दिनों दिन परेशान हो जाएंगे। तो पशुपालन और खेती पर ही पूरा देश निर्भर है। जब किसान सुखी होगा, पशुपालक सुखी होगा, देश पूरा सुखी होगा। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि पशुओं के बारे में भी आप अपना एजेंडा तय करें और अपने घोषणा पत्र के अंदर भी ये तय कर दें कि अगर भारत के अंदर पशुपालक आत्मनिर्भर हो जाएगा तो देश किसी के अधीन नहीं रहेगा। जैसे पहले सोने की चिड़िया थी भारत देश, वैसा देश पुणे बने। ऐसी मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस तरह किसानों के लिए आप योजनाएं लागू करते हैं, उसी तरह पशुपालकों के लिए भी ऐसी एक योजना बनाए। पूरा भारत देश के अंदर असंख्य पशुपालक लोग हैं और पशु पर ही निर्भर है। पशु से अपनी आजीविका, अपना घर का पूर्ण तरह से वो अपना व्यवस्था का व्याकुल इंतजाम करते हैं। नौकरी कुछ नहीं है आज के ज़माने में। अगर जिस हमारे पास आज की तारीख में 100 भेड़ है और 100 भेड़ की खर्चा खाता निकाल करके 10 लाख की आमदनी मेरे घर पर आती है। लेकिन हमें कठिनाई का मुकाबला इतना करना पड़ रहा है, कभी मध्य प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, बरसात न होने के कारण उसको दर दर हमें भटकना पड़ता है। साथ ही वहाँ जंगलों और पहाड़ों के अंदर जो ये बदमाश कैडर के लोग होते हैं, वो रात को हमारे साथ लूटपाट बहुत करते हैं। तो ऐसी हमें एक सुरक्षा भी दी जाए, लाइसेंस हो हमारे पास, ताकि हम उस गुंडों का, चोरों का, बदमाशों का मुकाबला कर सकें। साथ ही भेड़ 100 है और 100 भेड़ के लिए रहने के लिए भी व्यवस्था का थोड़ा व्याकुल इंतजाम करें। उनको पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर कलेक्टरों को निर्देश दिया जाए कि उनको शीघ्र ही इनके लिए बाड़ा आवंटित किया जाए। एक ऋण के आयोग बना था बहुत पहले, उस ऋण के आयोग में ये फाइनल हो गया था, लेकिन वो ऋण के रिपोर्ट अभी भारत सरकार ने लागू नहीं की है। तो मैं भारत सरकार से भी ये प्रार्थना करूँगा कि इस ऋण के आयोग को शीघ्र ही लागू किया जाए, ताकि जो इस पृथ्वी पर जीव जंतु है, वैसे ही इंसान ही एक जीव जंतु है। इंसान किस तरीके से अपना विकास कर सके, नहीं तो अभी हम रबारी, रायका, देवासी जात स्वयं पशुओं जैसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। रात को न तो हमारे पास लाइट है, न हमारे पास कोई पानी है, न हमारे पास भोजन करने के लिए व्याकुल व्यवस्था का वो है इंतजाम है।
हमारे बाल बच्चे जंगलों और पहाड़ों के अंदर पैदा होते हैं और फिर हम वहाँ से वहाँ पलायन करते रहते हैं। साल में कम से कम हज़ारों किलोमीटर हम पलायन करते रहते हैं और दर दर बढ़ते बढ़ते हमारी कई पीढ़ियाँ चली गई है, लेकिन अभी भी हम आधुनिक ढंग से जो इंसान जीता है उस श्रेणी में ये पशुपालक वर्ग अभी बहुत परेशानी में है। साल में कम से कम 1000 पशुपालक आत्महत्या करते हैं। साल में हज़ारों की तादाद में किसान भी आत्महत्या करते हैं। उनका बिल कैसे भरा जावे? ओलावृष्टि से कई बार फसलें ख़त्म हो जाती हैं किसानों की। तो इसके लिए विशेष रूप से अगर भारत सरकार ने इस किसानों का हित और पशुपालकों का हित का अटल निर्णय ले लिया तो शीघ्र ही इस देश को सोना की चिड़िया पुनः बना देंगे, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हाथीराम जी देवासी, जो रेवाड़ी समाज के राष्ट्रीय महामंत्री है। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी देश के जो अन्नदाता है, देश का अन्न पैदा करने वालों के साथ में भी भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने कभी इनका सहयोग नहीं किया। अब हम इससे गुजारिश करते हैं कि भारत सरकार का ऐसा उपक्रम हो, अन्नदाता हो, जिसके पशुपालकों के लिए हो, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करे, ऐसी सरकार बने। हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं, हमारे सहायक कृषि अधिकारी बने सिंह जी का भी, और हमारे हाथीराम जी देवासी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं रेवाड़ी समाज के। असलम खिलजी, लाइव रिपोर्ट, कवासपुरा।